जिनेंद्र दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की भावना में चलते हैं कैलाश पर्वत अष्टपद निर्माण भूमि की ओर। उत्तराखंड के जिले पिथौरागढ़ के सीमांत इलाके धारचूला से इस यात्रा की शुरुआत होती है। सड़क के रास्ते से आप धारचूला से तवा घाट पहुंचते हैं और यहीं से ही आदि कैलाश के लिए ट्रैकिंग की शुरुआत हो जाती है। थोड़ा ही सफ़र करने के बाद आपको नेपाल के अपी पर्वत की झलक दिखने लगती है। इस यात्रा का असली रोमांच शुरू होता है उस वक्त जब आप छिया लेक चोटी पर पहुंचते हैं। यहाँ की मनमोहक खूबसूरती हर थकान को दूर कर देती है। बर्फ से ढके पहाड़, बुग्याल और रंगों से भरे फूल मन को खुश कर देते हैं। इसके बाद अगले पड़ाव के लिए गर्भयांग से गुजरते हुए आप इतिहास की झलकियों से भी रूबरू होते हैं। हालांकि कुछ साल पहले ये छोटा सा गांव लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया था, लेकिन अभी भी घरों की नक्काशी देखकर आप चौंक जाएंगे। यहाँ से राजा नाभी राय जी के नाम पर आधारित एक स्थान जहाँ उनके चरण भी बने हैं होते हुए यात्री गुंजी पहुँचते हैं। इसके बाद काला पानी नदी के रास्ते यात्री गुजरते हैं और इस दौरान नेपाल के अपी पर्वत को देख मन खुश हो जाता है। जिसके बाद यात्री कुंती यांगती पहुँचते हैं। इस जगह का नाम पांडवों की मां कुंती के नाम पर रखा गया है। मान्यता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडव यहाँ रुके थे। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच बसा ये गांव बेहद खूबसूरत है। करीब 4 दिनों की यात्रा करने के बाद जब यात्री 6000 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद आदि कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं तो इसका सम्मोहन हर किसी पर होता ही है। आदि कैलाश की आधार स्थित धोती पर पार्वती झील आपको अलौकिक अनुभव में ले जाती है। आप यहाँ कैसे और कब जाएं? उत्तराखंड में देहरादून या फिर पंतनगर तक आप फ्लाइट या ट्रेन के रास्ते जा सकते हैं। इसके बाद पिथौरागढ़ के धारचूला तक आपको पूरा रास्ता सड़क मार्ग से ही तय करना होगा। वहाँ से ट्रैकिंग की शुरुआत हो जाती है। सर्दियों और बरसात के मौसम में ये यात्रा संभव नहीं होती। ऐसे में गर्मियों के मौसम में जून से सितंबर तक यात्रा का सबसे उचित समय होता है। अब आपको बताते हैं अष्टपद नाम की सार्थकता। यह पर्वत शिखर 8 सीढ़ियों जैसी आकृति का होने से इसकी अष्टपद अर्थात 8 कदम रखकर चढ़ा जाने वाला पर्वत है। जैसा कि हम जानते हैं कि श्री आदिनाथ प्रभु जी की 500 धनुष 2000 हाथ की काया थी, अतः उनके कदम का प्रमाण भी उसी के अनुरूप रहा होना स्वाभाविक है। तो अष्टपद शिखर पर जिस आकार की प्राकृतिक संरचना वाली विशालकाय 8 सीढ़ियां दिखाई हैं, वे उनके 8 कदम चढ़ने के अनुरूप ही रही होंगी, यह स्पष्ट प्रतीत होता है। इसके सिरोभाग पर उभरी हुई विशाल चट्टान से निर्मित प्राकृतिक संरचना वाले चरण चिन्ह जैसी आकृति इसके शिखर पर प्रभु आदिनाथ के चरण चिन्ह जैसी परिकल्पना को बल देती हुई प्रतीत होती हैं। इसका अनुभव आपको यही आकर करना होगा, पर आप यह तथ्य नोट अवश्य कर लीजिए। यहाँ पर ध्यातव्य है कि इसके ऊपरी शिखर पर जो उभरी हुई चरण चिन्ह जैसी आकृति है, उसके ठीक सामने किंतु पर्वत के पिछले पार्श्व में कैलाश शिखर स्थित है, जिसकी ओर अभिमुख होकर आदिनाथ प्रभु ने योग निरोध किया था। ऋग्वेद में कहा गया है, 3 लोक में प्रतिष्ठित आदि श्री ऋषभदेव से लेकर श्री वर्धमान स्वामी तक 24 तीर्थंकर हैं। उन सिद्धों की शरणों को प्राप्त होता हूँ। दोस्तों, इसी प्रकार की जानकारी लेते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।